हम जनता दल यू में प्रदेश सचिव हैं। मैम, हमारा सवाल आपसे यह है कि महिलाओं को लेकर के जेडीयू जो है आगामी उनकी जो तैयारी इलेक्शंस में है, हमारे जिला स्तर पे आप महिलाओं को जो अध्यक्ष होता है उसमें उनके अनुपात बहुत कम है, आप इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अनुपात कम थी, अब तो अनुपात बढ़ रहा है ना। आप देख रहे हैं, पहले सिर्फ जेंट्स ही होते थे, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे किए हैं। सबसे पहले पंचायती राज में आप देखें ही, तो ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं की अनुपात कम है। अब महिलाएं शुरू हो गई है ना, बनना शुरू हो गया है। महिला प्रकोष्ठ की तो महिला ही बनेगी, और मेन प्रकोष्ठ में पुरुष को रहते हुए महिला को बना रही है तो बड़ी बात है ना, तो बना ही रहे हैं। प्रखंड अध्यक्ष देख रहे हैं महिला बन रही है, जिला अध्यक्ष महिला बन रही है, तो और क्या चाहिए। आज के मार्केटिंग के दौर में जहाँ पे प्रचारों में हजारों हजार लाखों लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, वहाँ पे जेडीयू का जो चुनावी खर्चा है बहुत कम है, इसके बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि काम इतना कर चुके हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो खर्च करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। उसको पता है, हर जनता को पता है, हर लोग को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहिए वो कर रहे हैं, तो काम के आधार पर ही ना वोट चाहिए। मैम, आम जनता करिश्मा ढूंढती है, जो कि नीतीश कुमार जी जो हैं जो करिश्मा के पीछे रह के काम करने वाले नेताओं में से हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि आज में मतलब कि जो दिखता है वही बिकता है वाली बात तो नहीं है? तो दिखता है बिकता है, वो एकदम सही बोले हैं। तो काम जो किए हैं वो तो दिख रहा है ना। आज से पहले भी देखे थे जो क्या था बिहार, अभी देख रहे हैं बिहार। तो लेकिन शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। नहीं, तो उस पर भी विचार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और अभी जो देख रहे हैं कि अभी जो बहाली हो रहा है वो सबका एग्जाम लेके हो रहा है, तो फिर से जो टीचर होंगे, जो हो चुका है वो तो बदला नहीं जा सकता है। अब रिटायरमेंट भी हो चुका है बहुत लोगों का, अब जो शिक्षक बनेंगे उनका एग्जाम हो रहा है, बाकायदा एग्जाम लेके लिया जा रहा है, तो वो फिर। मैम, बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है। कहने के लिए भ्रष्टाचार अगर है तो उसके लिए हम और आप भी हैं ना, दोषी हैं। उसके लिए सरकार को दोषी मत मानिए, क्योंकि बढ़ावा तो हम ही आप देते हैं। सरकार तो बोल ही रहे हैं कि कुछ भी मत दीजिए, कुछ चढ़ावा मत चढ़ाइए, लेकिन आप और हम जब इस काम को बंद करेंगे तभी बंद होगा भ्रष्टाचार। इसीलिए ज़्यादा बढ़ गया है। नीतीश के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन? अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं, वो तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। अभी कोई उत्तराधिकारी नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जब तक, तो वही है। आगे क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। मैम, अपना परिचय दीजिए। प्रतिभा सिंह, प्रदेश सचिव। मैम, आप नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल मानती हैं? बिल्कुल, मैं क्या पूरा देश मानते हैं नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल। पूरे देश को जिस तरह से बिहार का डेवलपमेंट हुआ, बिहार में महिलाएं सशक्त हुई, यूथ के लिए काम हुआ, बल्कि पूरे बिहार के लिए उन्होंने जिस तरह से एकदम से अराजकता से बिहार को एकदम स्मूथली विकासशील राज्य बनाने का काम किया, तो पूरा देश इनके तरफ देखती है। पहले बिहार में कुछ शुरू होता है इनकी योजना, तो पूरा देश अपनाता है, केंद्र अपनाता है। तो मैं ही क्या, पूरे देश की जनता इनको पीएम मटेरियल मानती है। मैम, मणिपुर में आप विधायकों को नहीं बचा पाई। ठीक है ना, राजनीति में सब होते रहता है, कभी हम नहीं बचा पाए, कभी कोई और नहीं बचा पाएगा, तो ये सब राजनीति में होता रहता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैम, ये जानना चाहते कि नेशनल कैडर के जो प्रमुख नेता होते हैं उनको पीएम मटेरियल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो जेडीयू को आखिरकार ग्राउंड पे आकर उत्तर प्रदेश, हिंदी पट्टी के कम से कम राज्यों में कम से कम सक्रियता तो दिखानी चाहिए। ठीक है, हमारी पार्टी वहाँ सक्रिय है और इस बार चुनाव भी लड़ेगी हर स्टेट में। हमारी पार्टी लगभग हर स्टेट में है, आप देख लीजिए। कर्नाटका में हमारी पार्टी, गुजरात में हमारी पार्टी, यूपी में हमारी पार्टी, झारखंड में हमारी पार्टी, छत्तीसगढ़ में हमारी पार्टी, तो हमारी पार्टी मणिपुर में आपने रिजल्ट ही देखा, आसाम में, तो हमारी पार्टी तो हर जगह है, चुनाव भी लड़ेगी। तो जेडीयू में नीतीश से कोई बेहतर नेता नहीं, जदयू में सबसे बेहतर नेता ही है नीतीश कुमार जी, तो जो भी होंगे उनके सेकंड वाले लाइन में होंगे। नेता तो नीतीश कुमार ही हैं। अन्य उपचुनाव में मनोज कुशवाहा की जीत पक्की है क्या? बिल्कुल पक्की है, आप देख रहे हैं यहाँ लोगों की भीड़, लोगों का समर्थन, मतलब लोगों की भीड़ यह बता रही है कि मनोज कुशवाहा जी जीत रहे हैं चुनाव। और हम लोग पटना से चल करके यहाँ उनके लिए कुर्नी में प्रचार करने आए हैं। आप देख लीजिए संख्या प्रचारकों की, और कुर्नी की जनता इतनी समझदार है कि वो समझ लेगी कि हमें किसको वोट दे करके जिताना है, किससे हमारे प्रखंड का, विधानसभा का विकास होगा। मैम, बार जी तो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी तो नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने पूरे राज्य का विकास किया है, सुशासन के साथ उन्होंने विकास का राज्य कायम किया है।
तो जनता नीतीश कुमार जी को देखती है और उनके साथ मनोज कुशवाहा जी को। तो निश्चित रूप से हम इस चुनाव को जीत रहे हैं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। चलिए, आपके नेता का स्वागत करते हैं। उनके नेता का आगमन हो गया है, नेता आ गए हैं। चलिए, धन्यवाद। इस बात को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि नेता का आगमन हो चुका है। चलिए, उनसे मिलते हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू मैम।